कहानी। चतुर व्यापारी के बेटे। खरीदा 100 रुपए में, बेचा 1 रुपए में, फिर भी 1 पैसा का घाटा नहीं हुआ। कैसे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। पदमपुर गांव में बनवारी लाल नामक का एक कपड़े का व्यापारी रहता था। बनवारी लाल साधारण किसान परिवार का था। पहले वह गांव के ही बाजार में फुटपाथ पे कपड़े बेचा करता था। बड़ी मेहनत से बनवारी लाल ने आज अपना मुकाम हासिल किया था। दूर दूर से लोग उनके दुकान से कपड़े खरीदने आते थे। वह अच्छा क्वालिटी का माल कम मुनाफे के साथ बेचा करता था, इसीलिए उनकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहती थी। उनका दिन अच्छे खासे हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। उनकी दुकान की ग्राहकी को देख दूसरे दुकान वाले ईर्ष्या करते थे। एक दिन बनवारी की दुकान के सामने एक चंपत लाल नाम के व्यापारी ने दुकान खोली। वह भी कपड़े की व्यापारी था। चंपत लाल एक धूर्त किस्म का व्यापारी था। वह जानता था कि इस एरिया में बनवारी लाल के काफी अच्छा नाम है और उसकी ग्राहकी भी काफी अच्छी है। एक दिन उसने सोचा, बनवारी लाल की दुकान तो किसी भी हालत में बंद कराकर छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने बनवारी लाल के ग्राहकों को अपने दुकान की तरफ खींचने के लिए बहुत ही कम दाम में कपड़े बेचना शुरू किया। अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अब बनवारी लाल को भी भाव कम करना ही पड़ा। बनवारी के भाव कम करते ही चंपत लाल फिर से भाव कम कर देता। इतना कम कर दिया कि कुछ अपने लिए बचता ही नहीं था। इतना तक तो ठीक था। बनवारी लाल ने सोचा, भले ही कुछ दिनों तक भाव तू भाव बेचना पड़े, अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कुछ दिन मुनाफा नहीं रखूंगा। लेकिन धूर्त चंपत लाल तो बनवारी को बर्बाद करने के इरादे से आया था। उसने सामान का भाव और कम कर दिया। अब बनवारी का सरदर्द बढ़ने लगा। बिना मुनाफे दुकान की भाड़ा, मजदूरों का मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन सब अपनी तरफ से लगाना पड़ता था। उसने सोचा, ऐसे कितना दिन घाटे का व्यापार करता रहूंगा, ऐसे तो मेरा सारा धन खत्म हो जाएगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब मैं दुकान बेच दूंगा। ऐसा सोचकर वह घर की ओर निकल गया। घर में बनवारी के पत्नी और बेटे उनकी खाने पर इंतजार कर रहा था। अपने पति को यूं उदास और निराश देखकर बनवारी के पत्नी ने पूछा, आजकल आप बहुत निराश दिखते हैं, क्या बात है? बनवारी ने सोचा, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है, दुकान बेचने पर तो सब पता चल ही जाएगा। ऐसा सोचकर उसने सारी बात बता दिया। बनवारी का बेटा राजू काफी होशियार और चतुर था। सब कहानी सुनने के बाद राजू ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, इस चंपत लाल को सबक सीखने का रास्ता है मेरे पास। पापा बस आप दुकान जाते रहिए और जितना कम दाम चंपत लाल रखते हैं उतना ही दाम में आप अपने ग्राहकों को माल दीजिए। आपको जितना भी माल चाहिए वह मैं लाकर देता रहूंगा। बस कुछ दिनों तक आप यह मत पूछिए कि इतने में माल कहां से आएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, हमें 1 पैसा का घाटा नहीं होगा। बनवारी अपने बेटे के कहे अनुसार करता रहा। जितना भी चंपत लाल भाव कम करता उतना ही दाम में बनवारी बेचने लगे। अब कम दाम में व्यापार होता है तो दोनों ही तरफ की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जितना भी माल बनवारी लाल को चाहिए उतना उसका बेटा लाकर देता था, जिससे बनवारी को कभी माल की कमी महसूस नहीं हुआ। लेकिन बड़े परिमाण के घाटे सहते सहते धूर्त व्यापारी चंपत लाल की हालत खराब होने लगे। कितना भी भाव काम करो, बनवारी फौरन उसी भाव में सामान बेचने लगते। कम दाम की इस लड़ाई में अब चंपत लाल दिवालिया होने की कगार तक पहुंच गया। आखिरकार चंपत लाल ने अपनी हार मान लिया। उसने बनवारी लाल से पूछा, मेरे भाव कम करते करते दिवालिया होने की कगार पर आ गया, लेकिन तुम अब तक बड़े आराम से टिके हुए हो, ऐसा कैसे हो गया? तो बनवारी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटे मुझे जितना भी माल चाहिए उतना वही कम दाम में लाकर देता है, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। चंपत लाल हैरान हो गया, इतने भाव में तो पूरी दुनिया में कहीं माल नहीं मिलता, फिर तुम्हारा बेटा कहाँ से माल लाता है? इतने में बनवारी के बेटे भी आ गया और चंपत लाल से कहा, चंपत लाल जी, आप बाजार में जितने भी कम भाव में माल बेचते थे वही माल हम खरीद लेते थे और अपने दुकान की ग्राहकों को देता था। इस तरह आप जितना भी कम दाम में माल बेचते थे वही माल ऊंटनी ही दाम में हम अपनी दुकान पर बेचते थे। इस तरह हमें 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। जितने भी नुकसान हुआ वह सब आपको हुआ। हमें बर्बाद करने की आपकी चाल आपको ही भरी पड़ गया।
भले ही हमें कुछ दिनों तक मुनाफा नहीं हुआ हो, हमने अपनी ग्राहकों को बचाए रखा और अपनी ही कुटिल चाल की जाल में फंसकर आप खुद कंगाल हो गए। चंपत लाल ने बनवारी लाल के बेटे की चतुराई और बुद्धि को माना और अपनी नापाक हरकतों के लिए बनवारी और उसके बेटे से माफी मांगा और फिर कभी दूसरों को परेशान न करने की कसम खाकर उस गांव से हमेशा के लिए निकल गया।